अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम के साथ। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। रोज कहा जाता है कि पंजाब पर वार करेंगे। क्या KP और पंजाब की लड़ाई कराना चाहते हो? खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं। KP में कौन सा तीर मार लिया है जो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हो? क्या हमने मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई थी? धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का खिताब, उनका कहना था कि मुझे गले में रस्सी डालकर वजीर आजम हाउस से निकालने वाला आज खुद जेल में है। साकिब निसार की ऑडियो आज भी मौजूद है जो कहता है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जेल में रखना है। हमेशा नून लीग के दौर में मौशी इस्तेकाम आ गया। अगर काम किया जाता और काम करने दिया जाता तो आज एक भी शख्स बेघर न होता। हमने ऐसी कई स्कीम्स शुरू की मगर हमें हर मर्तबा फारिग कर दिया गया। हम 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे कर दिया जाता है। 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद हमें फारिग कर दिया गया। फिर आए, फिर आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। फिर आए तीसरी मर्तबा, मुश्किल से अभी आधा वक्त पूरा किया था, फिर फारिग कर दिया गया। मैं वज़ीर आज़म बना था तो आज पाकिस्तान इतना खुशहाल मुल्क होता कि दुनिया रश्क से इस मुल्क की तरफ देख रही होती। लेकिन बदनसीबी है कि हम 2 कदम आगे, 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे चले जाते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बताएं मुझे और कौन सी ऐसी हुकूमत है, जमात है जिसने पाकिस्तान पे अपनी हुकूमत की हो और उसने इतना काम किया हो जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। भाई क्या बातें करना कुछ और होता है और झूठ की सियासत कुछ और होती है। जब मेरी हुकूमत को खत्म किया गया तो दोबारा IMF पाकिस्तान आ गया। कभी सोचा है, कभी देखा है, कभी आपने बातों पे कभी गौर किया आपने? वरना इनकी मजाल ना होती। ये कहते कि हम पंजाब पे ये अलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। क्या क्या अजाइम क्या आपके? आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया है? आज कौन सा वो तीर चला के, तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं? क्या उन्होंने किया वहां पर? कोई उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है उधर। और पंजाब में आग लगाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां पहचानने के बजाय जलाओ घेराओ, इंतशार और गालम गलोच करते हैं। अभी भी जेल से पैगाम आता है कि आग लगा दो, जला दो। मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी ऐसी तरबियत है, ना ही मेरे पास ऐसी फजूल बातों का वक्त है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। नवाज शरीफ ने कर्ज की पहली किस्त के चेक तकसीम किए। जिस शख्स ने उस ख्वाब को, जो पाकिस्तान की तरक्की का एक ख्वाब था, और आज भी हमारी सूरत में उसके रूह रवां हैं। महंगाई कम हो रही है, तरक्की लाने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं कि वो अपना जो फोकस है वो अपनी जिम्मेदारियों पे रखें, अपनी खिदमत में रखें, अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ। ना मेरे पास वक्त है इन फजूल बातों का, इस फजूल लैंग्वेज का जवाब देने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत के लिए यहाँ पे मामूर किया, गाली गलोच के लिए मामूर नहीं किया यहाँ पर मुझे। लेकिन मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी। बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था। 2 लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? अभी इन्होंने पिंडी में कॉल दी, वो ड्रामा किया, इन्होंने वहां से चले यहाँ आने लगे। ये कौन सी मुहज्जब जमात या कौन सी हुकूमत ये करती? अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे बाद में हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज से मुतालिक इजलास हुआ है और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम पुरअमन अंदाज में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। किसी को नुकसान पहुँचाना हमारा मकसद नहीं। पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी और जमहूरी हक है और ये हक हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अवाम उनके तमाम कामों और इकदाम को गलत समझ रही है या आइनी तरमीम के नाम पर PTI को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 63A केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने बेंच पर तहरीक इंसाफ का एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया है। समाअत के आगाज़ पर बैरिस्टर अली जफ़र ने बेंच पर एतराज़ किया, कहा कि पहले ये फैसला किया जाए कि ये बेंच कानूनी है, फिर मैं दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर एतराज़
मुस्तरद कर दिया और कहा कि आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया, हम सब का मुश्तरका फैसला है कि बेंच पर एतराज़ को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में आर्टिकल 63A से मुतालिक केस लार्जर बेंच ने सुना। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुझे दलाइल देने के लिए वक्त दरकार है, मुझे बानी पीटीआई से केस पर मुशावरत करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दलाइल शुरू करें। बैरिस्टर अली जफर बोले, यानी आप मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज आयद करते हुए कहा कि पहले ये फैसला किया जाए कि ये बेंच कानूनी है, फिर मैं दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद कर दिया और कहा कि आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया, हम सब का मुश्तरका फैसला है कि बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। अदालत उज़्मा ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 63A नजरसानी केस में पीटीआई वकील ने अदालत को धमकी लगा दी। मुस्तफीन काज़मी ने चीफ जस्टिस को कहा कि बाहर 500 वकला है, देखते हैं फैसला हमारे खिलाफ कैसे आता है। चीफ जस्टिस ने मुस्तफैन काज़मी को कमरा अदालत से निकालने का हुक्म दे दिया। उधर पीटीआई वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत में वकील और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला। तहरीक इंसाफ के वकील मुस्तफीन काज़मी ने बेंच पर एतराज आयद करते हुए कहा, ये एक गैर आईनी बेंच है, अदालत के बाहर 500 वकला खड़े हैं, हम देखते हैं कि फैसला हमारे खिलाफ कैसे आता है। चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जफर ने कहा, मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस से बदतमीजी का यह तरीका अब आम हो गया। जस्टिस जमाल मंदुकील ने अली जफर से कहा, जो थोड़ी हमदर्दी थी वो आपके रवैये से खत्म हो गई। चीफ जस्टिस ने मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दिया और पुलिस एहलकारों को हिदायत की कि इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त करता हूँ, मेरी वालिदा ने कहा था जो कहता है वही होता है। बैरिस्टर अली जफर बोले, अभी जो कुछ अदालत में हुआ इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आप इसके जिम्मेदार हैं, आप केस नहीं चलाना चाहते ना चलाएं। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, मैं इस मामले पर आपके साथ हूँ, मुझे दुश्मन ना बनाएं। उधर तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुजाहरे में बैरिस्टर गौहर समेत दीगर पीटीआई रहनुमा शरीक हुए। और आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईन में गैर कानूनी तरमीम की जा रही है। जब जब अदलिया को तकसीम करने की कोशिश हुई, वकला बाहर निकले। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अपील करता हूं कि वकला तारीख के अहम मोड़ पर हक और सच का साथ दें। आइन में तरमीम का मकसद काला कानून और कठपुतली अदालत बनाना है। ऐसी तरमीम मंजूर हुई तो मुल्क में आइन रहेगा, ना ही कानून होगा। जो आईनी तरामीम की जा रही है, हम समझते हैं वो गैर आईनी तरामीम है। कोई भी ऐसी तरमीम ना हो जिसमें अदलिया पे कदगन लग जाए। आजाद अदलिया चाहते हैं, जजेस की ट्रांसफर एक कोर्ट से दूसरे के सख्त मुखालिफ है। ये जो आईनी तरमीम की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मफलूज करना है। और आइन में जो तरमीम की जा रही है, हाई कोर्ट का इख्तियार बुनियादी हुकूक के हवाले से छीना जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि इस मुल्क में अपना कोई आइन रहेगा ना कानून रहेगा। हम मजम्मत करते हैं, हम कहते हैं खुदा के लिए होश के नाखुन लो, अपने बड़ों की रिवायात को याद करो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान की जरदारी हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात और दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के अहवाल बताएंगी सबीन शहबाज। जी सबीन।
बिल्कुल, देखिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ मुलाकात जो है वो इस वक्त जरदारी हाउस में जारी है। मुलाकात में मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स हैं एसोसिएशन के और वो जो है वो मौजूद हैं और तकरीबन 5 बजे मुलाकात जो शुरू हुई थी जो कि अभी तक जारी है। ये बताया जा रहा है कि मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात है इसके अलावा आईनी तरमीम के हवाले से भी जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा जो सहाफ़ी हजरात हैं, सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं, उनकी जो है उस हवाले से राय भी ली जाएगी। बहुत शुक्रिया सबीन। मौलाना फजल रहमान ने तायद की है कि आईनी अदालत होनी चाहिए। बुनियादी नुकात पर नहीं, चंद ज़ेली नुकात पर मौलाना को एतराज़ है। वो सिर्फ इन चीज़ों को देख रहे हैं कि कोई शिक बुनियादी हुकूक या आज़ादी पर कदगन तो नहीं, जल्द उनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी और किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। सेनेटर इरफान सदीकी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। कहा 1 से 2 हफ्ते में आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। इरफान सदीकी ने नवाज शरीफ का पैगाम भी मौलाना फजल रहमान को पहुँचाया। मौलाना को मनाने का मिशन, सेनेटर इरफान सदीकी की फजल रहमान से अहम बैठक, आईनी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल के बायस नवाज शरीफ का गैर मुल्की दौरा मुलतवी। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पहुँचे और उनसे मुलाकात की। इरफान सदीकी ने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ का खसूसी पैगाम मौलाना को पहुँचाया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सदीकी का कहना था कि मौलाना के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर जजों ने अपना इंतखाब खुद करना है तो ऐसे तो नहीं हो सकता। इस्लामाबाद का कंटेनर सिटी बनना अफसोसनाक है। चंद दिन सब्र कर जाओ, इजलास होने दो, फिर एहतजाज करो। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे वो इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए और वो इस चीज़ की भी तायीद करते हैं कि जजेस की तकर्री का और तैनाती का जो निज़ाम हमने वज़ा किया था 18वीं तरमीम में वो बहाल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अमेरिका में अपना चेकअप कराना था। अब आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद ही साबिक वज़ीर आज़म लंदन अमेरिका जाएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि धांधली वाले लोग इस काबिल नहीं कि तरमीम कर सकें। आज मीडिया पर भी पाबंदियां लग चुकी हैं। बल्ले का निशान वापस लेकर जुल्म किया गया और इसके बावजूद 8 फरवरी को जो हुआ वो कौम के जज्बात की अक्कासी था। मैं पार्लियामान की इज्जत करता हूँ मगर इस वक्त पार्लियामेंट फॉर्म 47 वाली है और झूठ पर बनी पार्लियामेंट की इज्जत कैसे करूं। मौशत लोगों के साथ इंसाफ करने पर चलती है। हुक्मरान लोगों के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कराची प्रेस क्लब के दौरे पर पहुंचे और वज़ीर आला ने मीडिया से टॉक करते हुए कहा कि NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात से विफाक को आगाह किया है, जिसे हल करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। माजी में एक चीफ जस्टिस ने आईनी तरमीम को उड़ाने का दावा किया लेकिन शहीद मोहतरमा ने उसका दिफा किया। मुराद अली शाह का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन उसी गलत बात को भी सही मान लेते। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने लिटरली ब्लैकमेल करके कि नहीं तो मैं 18वीं तरमीम पूरी उड़ा दूंगा। आपको याद होगा सारा ये। आपने वो नेशनल फाइनेंशियल पैक्ट की बात की, उसमें कुछ ऐसी ज़रूर बातें हैं जिसमें रिजर्वेशंस है और हमने उन रिजर्वेशंस को सामने रखते हुए एग्री किया और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने यकीन दिलाया है कि आपकी जो रिजर्वेशन जो उनको हम डिस्कस करके फिर ये बात करेंगे। जो ये अजाब के इलेक्ट्रिक का उन्हें बर्पा कर दिया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत जो सिंध के नुमाइंदे हैं उनको के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे वफाक की जो एलोकेशन है उसमें रखा जाए। इस वक्त भी जो लोग हैं मुझे तो पता भी नहीं कौन है, शायद इस्लामाबाद से है, वो आते नहीं आते क्या करते उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद, मियांवाली जंग और बहावलपुर में एहतजाज। पुलिस ने PTI के कई रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया। मियांवाली में PTI के एहतजाज के दौरान अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुचर और बैरिस्टर उमैर नियाजी को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस की तरफ से एहतजाज की कॉल नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मियांवाली में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिश पर रेंजर्स तैनात है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने दावा किया कि पंजाब की बेशतर मोटरवेज़ बंद हैं। फैसलाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है।
सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को उठाकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम PTI के मैंडेट को तस्लीम ना करने का नतीजा है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है, मैं और मेरे अहले खाना बानी PTI के साथ खड़े हैं। जितने भी झूठे मुकदमे करा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। अदलिया पर पूरा यकीन है, जल्द बानी PTI अवाम के दरमियान होंगे। बानी की दुश्मनी में सेहत कार्ड खत्म कर दिया गया, मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं। पंजाब के किसानों का कोई वाली वारिस नहीं रहा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि राइस एक्सपोर्टर्स ने $4 अरब का टारगेट हासिल कर लिया और मजीद $2 अरब का टारगेट दे रहे हैं। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध बोले, छोटे कारोबार करने वाले हिम्मत करें और आगे बढ़ें, क्योंकि मईशत के लिए सबको एक होना होगा। राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने ये उम्मीद दिखाई है, एक होप नज़र आई है कि जहां उन्होंने $300 मिलियन से $4 बिलियन का सफ़र तय किया है और इस वक्त जो पाकिस्तानी राइस है इसकी दुनिया में डिमांड है। और इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान से अगर SMEs, ये जो छोटे कारोबार हैं, जिसमें मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ अचार अगर हम बात करें कि सिंध के अंदर ऐसा अचार दुनिया में नहीं मिलता, ठीक है ना, लेकिन हम उसके ऊपर एक्सपोर्ट पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। गवर्नर हाउस के अंदर हम एक स्पेशल सेल का क़याम आज से कर देंगे जहां जो SMEs हैं उनको ख़ास तवज्जो दी जा सके, उन लोगों के मसाइल हल किए जा सके। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल अगले चंद रोज में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ईरान में तेल की तंसीबात और दीगर अहम दिफाई मकामात को निशाना बना सकता है। गुज़िश्ता रोज ईरान के इसराइल पर हमले के बाद नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा था कि ईरान को हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका और बरतानिया ने इसराइल का भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। नाज़रीन को खबर देंगे, PTV से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। PTV में अहम पॉलिसी फैसले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बगैर किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTV में मजीद भर्तियों और तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर दी है। वफाकी हुकूमत को 30 रोज में PTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। PTV बोर्ड की तश्कील तक इंतजामिया सिर्फ रोजमर्रा के मामलात के फैसला ही कर सकेगी। सेक्रेटरी इत्तलात और वफाकी हुकूमत को PTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती 30 दिन में करने का हुक्म भी जारी किया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान टेलीविजन से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। PTV में अहम पॉलिसी फैसले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बगैर किए जाने का इंकशाफ हुआ है।